सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें पाक फौज के पेशा वाराना उमूर से मुतालिक बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत हुई और दहशत गर्दी के हालिया वाकयात पर भी बातचीत की गई। वजीर आजम इमरान खान ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा और कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है, जिसमें पाक फौज के पेशा वाराना उमूर से मुतालिक बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत और दहशत गर्दी के हालिया वाकयात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहा और कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। अभिनंदन के जहाज को गिराना पाकिस्तान की फतह थी। लीग के रहनुमा अयाज सादिक की कल के बयान के बाद वजाहतें। कहा भारतीय मीडिया ने मेरे अभिनंदन से मुताल्लिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अभिनंदन मिठाई बांटने नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला करने आया था। कल जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी, उस पे हिंदुस्तान टेलीविजन का और मीडिया का जो रद्द अमल आया, वो मेरी स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट करके और उसको उसके अल्फाज से खेल के उसको चेंज करने की कोशिश की गई। मैं एक चीज़ तो क्लैरिटी से कह दूं कि अभिनंदन पाकिस्तान को मिठाई बांटने नहीं आया था। अभिनंदन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसके जहाज को पाकिस्तान ने यहाँ गिराया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है अयाज सादिक ने कल सियासी मुखालिफत में घटिया हरकत की। मुस्लिम लीग नून मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। एनआरओ न मिलने पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी असलियत दिखा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अयाज सादिक ने कल सियासी मुखालिफत में घटिया हरकत की। शहबाज गिल का कहना था कि उनकी हरकत से पूरे पाकिस्तान को पता चल जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून अपनी करप्शन की सतह बचाने के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। गद्दारी और क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं आजकल गद्दारी के सर्टिफिकेट बंट रहे हैं। क्या मुल्क की सलामती पर पहले कभी ऐसे हमले हुए? ये गद्दारी है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के साथ है और इंतजामिया और बिजनेस कम्युनिटी के बाहमी ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने के लिए मखसूस कमेटियों को फाल करने के लिए भी हिदायत जारी कर दी है। बिजनेस कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान रवाबित को मजीद बेहतर करने के लिए सिटीजन पुलिस लाइजान कमेटी को फाल बनाया जा रहा है। मैं बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना चाहूँगा ताकि ताजिर बरादरी को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैं आखिर में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर इरफान इकबाल शेख, नए सदर मियां मिसबाह रहमान और उनकी पूरी टीम का और ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान से मुलाजमीन को निकाला गया है। स्टील मिल को कराची की स्टील मिल को बंद करके वहां का 10,000 मजदूरों को बेरोजगार कर रहा है। हमने इस तबाही से आपको बचाना है और एक ही तरीका है, एक ही जमात है जिसने हमेशा रोंदू का के आवाज बना है, गिलगित बल्तिस्तान का आवाज बना है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं जानता हूं कि रोंदू के अवाम गैरतमंद लोग हैं। मैं जानता हूं आप बहादुर लोग हैं, आप वफादार लोग हैं। आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकते। आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकते। आपने हमेशा सच के साथ दिया है, आपने शहीदों के साथ दिया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने हमेशा पीपी के साथ दिया है 2020 में नवंबर 15 पे इलेक्शन दिन पे अब वैसा ही पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। तीर का उम्मीदवार को वजीर मोहम्मद खान साहब को जितवा के पूरे पाकिस्तान को पैगाम भेजेंगे कि जो पीपी का मंशूर है वो गिलगित बल्तिस्तान का हर इलाका का मुतालबा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, रोंदू के अवाम को सूबा चाहिए। रोंदू के अवाम को नेशनल असेंबली में मेंबरान चाहिए, सेनेट में मेंबर्स चाहते हैं, अपने फंड्स में इजाफा चाहते हैं। आप अपना हक हुक्मरानी चाहते हैं, हक मलकियत चाहते हैं और आप जानते हो कि माजी में भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स किया था और अगर किसी और ने लैंड रिफॉर्म्स करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना है। तो आपको अपने जमीन का मालिक बनाया। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, रोंदू के अवाम को अपना जमीन के मालिक बना के रहूंगा। साथियों, हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान की तबाही से बचाना है, तब्दीली की तबाही से बचाना है। इमरान चाहता है कि वो हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करे। क्या रोंदू को अवाम को ये इजाजत देगा कि वो हमारा पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बना दे, वो हमारा फौज को, अपना रेंजर्स को अपना टाइगर फोर्स बना दे? ये सारे इदारे हैं, हर पाकिस्तानी के इदारे हैं। हम इमरान खान को टाइगर फोर्स बनाने नहीं देंगे। आपने हमें जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, MRD की तहरीक हो उस जालिम जिया उल हक के खिलाफ, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ शाना बिशाना खड़े थे। आमिर मुशर्रफ के खिलाफ हमने जब ARD तहरीक चलाए थे तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारा शाना बिशाना खड़े थे। आज हम इस सिलेक्टेड निजाम के खिलाफ PDM के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की प्लेटफॉर्म से तहरीक चला रहे हैं और मैं जानता हूं कि रोंदू के अवाम, बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे साथ उतना ही देंगे जितना उन्होंने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी के साथ दिया था। मैं आपका जो मोहब्बत है, जो जज्बा है, जिस तरीके से आपने हमारा इस्तकबाल किया है, हमें गिलगित बल्तिस्तान में हर इलाका जो मोहब्बत मिला है ये कभी नहीं भूल सकता। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर हम आपकी आवाज बन के काम करेंगे, आपका नुमाइंदा बन के काम करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में आपकी आवाज बनेंगे। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाको और फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुतनाज़ बयान पर मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। शहरी हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म और मसनूआत का बायकॉट किया जाए। सियालकोट में गुस्ताखाना खाको की नुमाइश और फ्रांसीसी सदर के इंतहा पसंदाना रवैये के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिहाड़ी में भी गुस्ताखाना खाको के खिलाफ गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फारूकाबाद में भी गुस्ताखाना खाको के खिलाफ आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फ्रांस की मौशी और सिफारती मसनूआत का बायकॉट किया जाए। मलिकवाल और झंग में भी रैली निकाली गई। मुकर्ररीन ने फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। पिपला के नवा हरनावाला में भी तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ आशिकाने रसूल सड़कों पर निकले। फूल नगर में मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ रवैये पर मुसलमान एक हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मैक्रोन के बयान को अहमकाना अमल करार दे दिया। तुर्की और ईरान के सदर ने फ्रांसीसी सदर के बयानात पर गम और गुस्से का इजहार किया। सऊदी अरब, सोमालिया और ट्यूनिस, बांग्लादेश, कुवैत, उर्दन, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम सड़कों पर निकल आए। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मैक्रोन के बयान को अहमकाना अमल करार दिया। कहा, फ्रांसीसी अवाम अपने सदर से पूछें वह आजादी इजहार राय के नाम पर अल्लाह के पैगंबर की बेहुरमती की हिमायत क्यों कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सवाल किया, क्या आजादी इजहार का मतलब मुकद्दस शख्सियात की तौहीन करना है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी खबरदार कर दिया। फ्रांस के शहर वेनिस में चर्च के करीब चाकू हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। शहर के मेयर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मेयर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि चर्च के बाहर होने वाले चाकू के हमले से मुतालिक हर चीज इसे दहशतगर्द हमला जाहिर करती है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां जारी हैं। कोई घरों को सजाने तो कोई मसाजिद की खूबसूरत मॉडल्स की तैयारी में मसरूफ हैं। सभी अपने अपने अंदाज से सरकार दो आलम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सैरिश खान से तफसीलात जानेंगे। सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश जज्बे से जारी हैं। और आमतौर पर रबीउल अव्वल का जो महीना है उसके आगाज़ के साथ ही घर घर दुरूद सलाम की महफिलों और नातों की महफिलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग घरों को सजाते हैं, गली मोहल्लों को भी सजाया जाता है, इमारतों को सजाया जाता है। हर कोई अपने अपने अंदाज से सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी बनाते हैं, खूबसूरत मॉडल्स इस मौके पर तैयार करते हैं। हम इस वक्त अलीपुर फराश के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मस्जिद नबवी का खूबसूरत मॉडल यहाँ पर बनाया गया है और खूबसूरत मॉडल है। हमारे साथ इस मॉडल को तैयार करने वाले लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, हर साल आप ये मॉडल बनाते हैं और कब से इसकी तैयारी शुरू की जाती है? ये तकरीबन 50 साल से हम ये काम कर रहे हैं जी। हमारे बुजुर्गों ने हमें इस रास्ते पे चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ताजदार ख़त्म नबूवत से मोहब्बत का इजहार होता है 12 रबीउल अव्वल। तो तकरीबन हम 20 दिन जो ये रबीउल अव्वल शुरू होता है तो इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। रात को मस्जिद में महफिल नात होती है, रिहर्सल होती है। जी बिल्कुल, तो पूरे इलाके को भी सजाया जाता है और रबीउल अव्वल का महीना, मुबारक महीना शुरू होते ही इन मॉडल्स की तैयारी का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। तो लोगों का यही कहना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न है, यकीनन भरपूर तरीके से इसको मनाएंगे और जो जिसकी इस्तेताअत में होगा वो बहुत शुक्रिया सैरिश खान। जिन्योट की वादी अजीज शरीफ में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 63 मन वजनी केक तैयार किया जाता है, जिसकी तैयारी देखने के लिए मकामी अफराद के अलावा दीगर शहरों से भी लोग वहां पहुंचते हैं। केक की तैयारी में 18,000 अंडे, 200 किलो दूध, आबे जमजम, 300 किलो मक्खन और 250 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बात करें महंगाई की। लाहौर में टमाटर की परवाज थम न सकी। सुर्ख टमाटरों ने शहरियों को भी लाल पीला कर दिया। टमाटर की फी किलो कीमत डबल सेंचुरी कर गई है। मज़ीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में टमाटर तो नायाब होता चला जा रहा है और जहाँ दस्तयाब भी है तो वहाँ पर भी उसकी टमाटर डबल सेंचुरी कर चुका है। शहरी खरीदारी के लिए यहाँ शादमान बाजार आए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आया कि तमाम चीज़ें यहाँ इनको मिल रही हैं। टमाटर का बताइएगा, बाजार में क्या मिल रहा है और यहाँ पे क्या कहेंगे? देखिए जी, टमाटर लेने के लिए आए थे, आगे से टमाटर गायब है, ठीक है। अदरक चाहिए थी, अदरक गायब है। हरी मिर्च चाहिए थी, हरी मिर्च भी गायब है, ठीक है। लहसुन चाहिए, लहसुन भी गायब है। तो इतवार बाजार का क्या फायदा, क्या लगाने का? शुक्रिया। ये मामून नाश्ती के लिए जो सहूलत बाजार लगाए गए हैं, शहरियों का कहना है कि वहाँ जो चीज़ें कहा जा रहा है सब्जियों की वो दस्तयाब नहीं है और जैसे कि टमाटर है और उसका जो बाजार सही। बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर अपडेट करने के लिए। पेशावर में एक बार फिर टमाटरों की कीमतों को पर लगे। सब्जी मंडी में टमाटर इस वक्त 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अवैस महमूद से जानेंगे। अवैस महमूद, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर में महंगाई के हवाले से बात की जाए तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि गरीब आवाम जो है महंगाई की चक्की में पीसता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर सब्जी के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों के रेट तो वैसे भी जो है वो दिन ब दिन आसमान को छू रहे हैं, लेकिन जो टमाटर की कीमत है वो भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो टमाटर की इस वक्त कीमत 160-180 रुपए जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि जो गरीब की पहुंच है वो तो टमाटर भी जो है वो दूर किए जा रहे हैं। जबकि हमारी दुकानदार से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जो टमाटर है अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहे हैं, जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभी टमाटर की शॉर्टेज जो है वो शुरू हो गई है। इसकी वजह से जो टमाटर की कीमत है वो भी बढ़ चुकी है। मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है टमाटर तो मौजूद है, लेकिन सुर्ख टमाटर जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते से जो है वो पेशावर लाए जाते हैं, जबकि जो टमाटर की कीमत है वो भी उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जबकि कहा भी यही जा रहा है कि एक हफ्ते से ज्यादा जो है वो इसका स्टॉक मौजूद होगा, उसके बाद जो है वो शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी। जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से भी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। विफाकी दारुल हुकूमत में भी महंगाई का राज बरकरार है, टमाटर 200 रुपए फी किलो मिलने लगा है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, महंगाई का पारा जो है वो मुसलसल हाई है और दारुल हुकूमत है, और दारुल हुकूमत में बेशतर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। स्पेशली सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें जो है वो मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मैं इस वक्त एक सब्जी की दुकान पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आज जो सबसे ज्यादा महंगा आइटम है सब्जियों में वो टमाटर है, और टमाटर की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जो है वो पहुंच चुकी है। दारुल हुकूमत में आज टमाटर की कीमत 200 रुपए से लेकर 210 रुपए फी किलो तक जो है वो दस्तयाब है। इसी तरह से बाकी सब्जियों की बात की जाए तो उनकी कीमतें भी जो है वो 120 रुपए से लेकर 280 रुपए फी किलो तक जो है वो दस्तयाब है। फ्रूट्स की बात की जाए तो उनकी कीमतें जो है वो 150 रुपए से लेकर 350 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। तो आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है उससे ये अशिया जो है वो दिन ब दिन बाहर होती जा रही है, और हुकूमत की जानिब से महज दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक शहरी अब से कुछ देर कबल सब्जी खरीद रहे थे तो इनको हमने रोका है और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, महंगाई है भी सही कि या नहीं, बताइएगा भाई। सर महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं अभी टैक्सी चलाता हूँ तो मैं अभी सब्जी लेने के लिए आया तो 200 रुपये किलो है टमाटर, और बाकी सब्जियाँ भी तकरीबन 150 रुपये से ऊपर हैं, और हमारे तो हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे तो हालात जो है वो तब्दीली सरकार ने बहुत ख़राब कर दिए हैं। ये सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। कराची में भी महंगाई का दिन बेकाबू हो चुका। सब्जियों में टमाटर की सबसे ऊंची परवाज जारी है। शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। शहजादा मोइन बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, महंगाई का दिन बेकाबू होता हुआ जा रहा है। जहां हरी सब्जियां महंगी हुई हैं वहां पर ये जो टमाटर है ये भी 250 रुपए किलो मिल रहा है, जिससे शहरी जो है बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इतनी महंगाई हो गई, क्या कहेंगे इस महंगाई के हवाले से। अब टमाटर भी जो है 250 रुपए किलो मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे। जो टमाटर ही सोने के भाव बिके, हम तो चटनी खाने से मजबूर हो चुके हैं, तो क्या खाएंगे फिर हम। तो इस गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे। गवर्नमेंट के तो अल्लाह ही हाफिज है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों को बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।